my friends, and welcome to my YouTube channel Exam Art and myself Sanjay. In this video, we are going to discuss the current and contemporary affairs for your upcoming UPSC CDS फर्स्ट 2022 and this is part 4। और अगर आपने previous part 3 नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आपके एग्जाम के अब 1 मंथ बचे हैं केवल, तो इस टाइम आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दीजिए रिवीजन को, स्टैटिक का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही है जो आपको काफी हेल्प करेगा। और आप 2 से 3 मॉक्स जरूर सॉल्व करके जाएं, चाहे कि वो इंग्लिश के हों या जीके के या जीएस के एंड मैथमेटिक्स के। इफ यू वांटेड टू कट अ ट्री देन यू हैव टू शार्पन योर एक्स, ठीक है। एंड आई विल टेल यू दिस इज माय जेन्युइन एडवाइस टू यू and that these videos are surely going to help you and they definitely give you an extra edge in current affair because I have made these videos from the verified and authentic sources। इससे सीडीएस में हर एक एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इन वीडियोस से आपकी काफी हेल्प होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। और अपना पहला टॉपिक है पब्लिक अकाउंट कमेटी। एंड जैसे कि जो ये है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटीज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द सेंटेनियल सेलिब्रेशन इसलिए फेमस में रही है क्योंकि इसके अभी 100 वर्ष हो गए इसके फॉर्मेशन के। सेंटेनियल सेलिब्रेशन इसका हुआ है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, और एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी एंड ये सबसे पहले 1921 में इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, और इस कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। एंड 15 होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के एंड इनका टेन्योर होता है 1 ईयर का। एंड मिनिस्टर कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ दैट कमेटी। एंड W.M. Halley was its first president, ये हो गया थोड़ा फैक्ट। एंड भूपेंद्र नाथ मित्तर इट्स फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे। एंड इसका जो मेन काम होता है वो कैग की जो रिपोर्ट्स हैं उनको एग्जामिन करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट करना। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी आपको पॉलिटी से रिलेटेड मिल जाएगा। इसको बोल सकते हैं कंटेम्पोररी अफेयर्स। ये हर बार पूछता है, हमेशा न्यूज में रहता है, 2 से 4 साल के बाद कुछ ना कुछ ऐसे पूछ लेता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये इसलिए इस न्यूज में रही है क्योंकि इसके 75 ईयर्स हो गए फॉर्मेशन के। एंड ये पहली बार 1946 9 दिसंबर को न्यू दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई थी। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज क्रिएटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड जो इसके मेंबर्स थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज किए गए थे फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड सच्चिदानंद सिन्हा वाज इट्स फर्स्ट चेयरमैन। ठीक है, अब नेक्स्ट G20 ट्रोइका। ये क्या होता है? ट्रोइका refers to top grouping within the G20 that consist current, previous and incoming president। जैसे कि इंडिया अब 2022 की प्रेसिडेंसी को होल्ड करेगा इन दिसंबर 2022 मींस 2023 की प्रेसिडेंसी को इंडिया हेल्ड करेगा, तो इसीलिए इंडिया को G20 के ट्रोइका में शामिल कर दिया गया। एंड दीज आर द कंट्रीज who are the members of G20, all these countries, ये भी और ये भी, these are the members of G20। ठीक है, G20 का कोई भी सेक्रेटेरिएट नहीं है, ये बहुत ही फैक्चुअल है और काफी न्यूज में आता भी है, इसका कोई भी सेक्रेटेरिएट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑब्लिगेशन वाज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? एंड योर ऑप्शंस आर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन and Organization of Economic Cooperation and Development, Ministry of Agriculture। And the right answer is World Trade Organization, WTO के अंतर्गत आता है Agreement on Agriculture and Food Security। ठीक है, ये काफी न्यूज में रहा है, इसके आने की काफी प्रोबेबिलिटी है, काफी न्यूज में रहता है। एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक, and Egypt is the 4 members admitted into the New Development Bank after the Bangladesh। And New Development Bank was established in 2015 in Fortaleza Summit। and इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। एंड इसमें जो भी मेंबर है ब्रिक्स के सभी की इक्वल वो है, बोल सकते हैं कि इक्वल पार्टनरशिप रहती है इसमें। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति,
ये तो आपको काफी न्यूज में रहा है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एंड ऑपरेशन देवी शक्ति वाज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to evacuate Indians from the Afghanistan when the Taliban take over Afghanistan। ठीक है, ये काफी न्यूज में रहा है, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। ऑपरेशन देवी शक्ति वाज कंडक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट इज Kachchathyu Islands is situated between, and your options are India, Sri Lanka, India, Bangladesh, India, Myanmar, and Andaman and Nicobar. Then the right answer is India, Sri Lanka. And here you see the Kachchathyu Island in, this is India, this is Sri Lanka। यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के जो फिशरमैन होते हैं वहाँ के बीच में काफी डिस्प्यूट चलता रहता है, इसीलिए ये जो आइसलैंड्स है वो न्यूज में रहते हैं। एंड आई लेट यू थिंक नो दैट आई डू नॉट बिलीव इन स्पून फीडिंग। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। मैं स्पून फीडिंग में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है मैं वही डालता हूँ उन वीडियोज में, और जिनके आने के चांसेस सबसे हाई होते हैं। ठीक है, तो आपको इन वीडियो से अगर आप गो थ्रू होंगे तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दीज वीडियोस विल श्योरली हेल्प यू। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को जारी करता है, एंड दिस टाइम 24th रिपोर्ट जारी की गई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और एक साल में ये 2 बार जारी की जाती है, बाई एनुअल रिपोर्ट है। एंड ये डोमेस्टिक इकोनॉमी, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द बैंक्स एंड एमएसएमई सेक्टर एंड ग्लोबल इकोनॉमीज अफेक्ट ऑन द इंडियन बैंकिंग एंड इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में बताती है। ठीक है, एंड दीज आर द की एरियाज वेयर द रिपोर्ट फोकसेस। And next, global minimum tax rate is related to which of the following institutions? And your options are WTO and IMF, OECD and World Bank. And the right answer is OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Global minimum tax means the taxes that are applied on the various big companies such as Google, Apple, Amazon and Facebook। नेक्स्ट, प्रलय मिसाइल, ये काफी न्यूज में रही है और डिफेंस पर्सपेक्टिव से सीडीएस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि पिछली बार आया था अग्नि प्राइम, तो इस बार इसके आने की काफी चांस है। प्रलय मिसाइल वाज लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ एंड इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, और इसकी रेंज याद रखिए आप 150 to 500 किलोमीटर, क्योंकि रेंज में, क्योंकि वो सेंटेंस में डाल के रेंज में कुछ चेंज कर सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है, समझे। नेक्स्ट इज ए सिग्मा, सॉरी, नेक्स्ट इज ए सिग्मा एंड इट स्टैंड्स फॉर आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशंस। तो आपको पता होना चाहिए कि ए सिग्मा क्या है। एंड इट इज इन हाउस मैसेजिंग सर्विस रिलेटेड टू मीट रियल टाइम डाटा ट्रांसफर। एंड ये एक इंडियन आर्मी का मैसेजिंग ऐप है, इन हाउस के अंदर की जो भी बात है उनके खुद का एक ऐप होगा जिसमें वो सब डाटा ट्रांसफर होगा, उसको बोलते हैं ए सिग्मा। नेक्स्ट, which is the 47th wetland sites of India, and your options are Haidarpur, Nawabganj, Lonar and Kabartal, and the right answer is Haidarpur in Uttar Pradesh, ये यूपी में है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, द वेटलैंड इज अ मेजर ड्रॉ फॉर विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स। जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, गर्ल्स, कूट्स, नॉर्दर्न सॉलर्स एंड गीज, इनके लिए काफी फीजिबल है, काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, ये काफी न्यूज में रही है, एंड इसका जो राइट आंसर है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशंस। जो भी माइग्रेशन हो रहा है, वेदर इट इज ड्यू टू द एनवायरनमेंट और ड्यू टू द वार और ड्यू टू द एथनिक क्लींजिंग, किसी भी वजह से, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशंस इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। ठीक है, C is a game changer campaign. C is a game changer campaign was launched by National Commission for the Women, ने इसको लॉन्च किया है, here you can see, and a pan India capacity building program for women in the politics। जो भी महिलाएं पॉलिटिक्स में है, फील्ड में है, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको ट्रेनिंग इस कैंपेन के थ्रू दी जाएगी। बेसिकली इट वर्क्स फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, दुर्गा पूजा, ये काफी न्यूज में है, इसके आने की सबसे हाई चांस है।
UNESCO has put Durga Puja in Kolkata in the list of the representative list of intangible cultural heritage of humanity. इस लिस्ट में योगा भी है, नौरोज फेस्टिवल भी है एंड बहुत सारी चीजें हैं, कुंभ मेला भी है, उसमें अब दुर्गा पूजा को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, एंड हियर यू कैन से दुर्गा पूजा एंड जय माता दी। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो अवार्ड। It is the Bhutan highest civilian award that was given to Prime Minister Modi. Here you can see, and these are the tweets of Prime Minister Office of Bhutan. And award was given to the Prime Minister on the occasion of Bhutan National Day. And Bhutan की कैपिटल क्या है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। भूटान की कैपिटल एंड करेंसी, क्योंकि करेंसी एंड कैपिटल भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप कम से कम नेबरिंग कंट्रीज की करेंसी एंड कैपिटल तो पता होनी चाहिए। Cyclone Jawad, and Cyclone Jawad struck the Odisha and Andhra coast, and its name was given by Saudi Arabia. नेम याद रखना है किस कंट्री ने दिया है, सऊदी अरेबिया, क्योंकि पिछली बार साइक्लोन आम्फान का पूछा था, इस बार साइक्लोन जावाड का भी पूछ सकता है, और ये ईस्टर्न कोस्ट पे आया था। जैसे ओडिशा एंड आंध्रा ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो ये इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में आया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम आर्ट, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें जो भी कंटेंट होगा सीडीएस के लिए काफी रेलेवेंट होगा। अगर आप एक सीडीएस के एस्पायरेंट हैं तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और इनसे आपकी काफी हेल्प होगी। और अब क्या ज्यादा बोलूं मैं, ठीक है भाई, थैंक यू।